नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। जडेजा ने रचा इतिहास। टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में सबसे लंबे समय तक नंबर 1 का रहने का बनाया रिकॉर्ड। टेस्ट ऑलराउंडर की ताजा आईसीसी रैंकिंग में रवींद्र जडेजा पहले पायदान पर बने हुए हैं। जडेजा अब टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में सबसे लंबे समय तक नंबर 1 पर रहने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तुर्की के पब्लिक ब्रॉडकास्टर टीआरटी वर्ल्ड का एक्स अकाउंट भारत में हुआ बैन। तुर्की के पब्लिक ब्रॉडकास्टर टीआरटी वर्ल्ड के आधिकारिक एक सपोर्ट में ट्विटर अकाउंट को भारत में बंद कर दिया गया है। टीआरटी वर्ल्ड के एक्स हैंडल पर लिखा है, कानूनी मांग के जवाब में @TR वर्ल्ड को भारत में बंद कर दिया गया है। भारत में जासूसी करता पाया गया पाकिस्तानी अधिकारी। सरकार ने 24 घंटे में देश छोड़ने को कहा। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी को जासूसी करते पाए जाने के बाद उसे पर्सोना नॉन ग्राटा थमाया गया है। भारत ने आरोपी अधिकारी को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने को कहा है। जीत का दावा करना पाक की पुरानी आदत। 1971, 1975 और 1999 में उन्होंने ऐसा ही किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि जीत का दावा ठोकना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। उन्होंने कहा 1971, 1975 और 1999 में भी उन्होंने ऐसे ही दावा किया था। टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर की तुलना में कैसा है विराट कोहली का रिकॉर्ड। क्रिकेटर विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैचों की 210 पारियों में 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैचों की 329 पारियों में 53.78 की औसत से 15,921 रन बनाए थे। ताजमहल देखने आए पर्यटक की अचानक मौत। बेहोश होकर गिरे और नहीं उठ सके। महाराष्ट्र के लातूर से आए थे आगरा। महाराष्ट्र के लातूर से 45 वर्षीय शिवलिंग बबैया स्वामी ताजमहल देखने आए थे। दोपहर में ताजमहल के फोरकोर्ट में वो अचानक बेहोश हो गए। सीआईएसएफ की टीम उन्हें तुरंत अस्पताल ले गई, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। महिलाएं राफेल उड़ा सकती हैं तो सेना की कानूनी शाखा में क्यों नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से किए सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल करते पूछा कि यदि भारतीय वायुसेना में आईएएफ में एक महिला राफेल लड़ाकू विमान उड़ा सकती है तो सेना की जज एडवोकेट जनरल जेजी ब्रांच के जेंडर न्यूट्रल पदों पर कम हमला क्यों अधिकारी क्यों हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन के बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा। मोदी है तो मुमकिन है। पाक से लौटे बीएसएफ जवान पूनम कुमार की पत्नी बोली, भारत वापसी का पहला वीडियो भी आया। बीएसएफ के जवान पूनम कुमार को पाकिस्तान ने आखिर भारत को सौंप दिया। पूनम गलती से भारत की सीमा पार कर पाकिस्तान में घुस गए थे। पूनम की वापसी के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। शशि थरूर ने यूएस राष्ट्रपति को आड़े हाथों लिया। कहा, सीज फायर के लिए ट्रंप की श्रेय लेने की कोशिश निंदनीय। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति को आड़े हाथों लिया। शशि थरूर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तौलना स्तब्धकारी है। उन्होंने कहा कि सीज फायर के लिए ट्रंप की श्रेय लेने की कोशिश निंदनीय है। सीज फायर में कश्मीर के जिक्र पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। सरकार से मांगा स्पष्टीकरण। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई रोके जाने पर सवाल उठाते हुए अमेरिकी मध्यस्थता स्वीकार करने पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। राहुल गांधी ने विपक्ष की ओर से संसद सत्र बुलाने की सर्वसम्मति से की गई अपील को दोहराते हुए पत्र में कहा है कि विशेष संसद सत्र में पहलगाम आतंकी हमले सहित कई मुद्दों पर चर्चा करने की बात कही है। योगी का आदेश, मिलावटखोरों के पोस्टर चौराहे पर लगाए जाएं ताकि जनता भी जान सके। सीएम योगी ने खाने पीने की चीजों में मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को सामाजिक अपराध करार दिया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय है जिससे किसी भी तरीके का समझौता अक्षम्य है। विराट कोहली के रिटायरमेंट ने निराश हुए जावेद अख्तर। कहा, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है। अनुरोध करता हूं कि इस फैसले पर फिर से विचार करें। इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की थी। ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक प्रथम पुलिस द्वारा 2 गांजा तस्कर आरोपी किए गए गिरफ्तार। शातिर आरोपी के पास से 1 किलो 750 ग्राम गांजा बरामद। थाना इकोटेक प्रथम पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर आरोपी करण कुमार पुत्र नरेश सिंह और विशाल कुमार पुत्र शंकर महतो को सिरसाकट के पास से गिरफ्तार किया गया। सेंट्रल नोएडा के थाना सेक्टर 142 पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ एक शातिर आरोपी किया गया गिरफ्तार। शातिर आरोपी के पास से एक अवैध हथियार में एक कारतूस 315 बोर हुआ बरामद। सेंट्रल नोएडा के थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ एक आरोपी किया गया गिरफ्तार। थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा सर्विलांस टीम CDT टीम के असहयोग से अवैध शस्त्र के साथ एक आरोपी कामरान पुत्र यूनुस को जैतपुर गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है। नोएडा की थाना सेक्टर 63 पुलिस द्वारा गांजा तस्कर एक महिला, आपको बता दें एक महिला
अभियुक्ता गिरफ्तार। कब्जे से 1 किलो 394 ग्राम अवैध गांजा बरामद। दिनांक 12/5/2025 को थाना सेक्टर 63 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं बीट पुलिसिंग के आधार पर कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर एक महिला अभियुक्त कल्लू देवी पत्नी सविंद्र यादव को बहलोलपुर अंडरपास से FNG गोल चक्कर की तरफ जाने वाले सर्विस रोड से गिरफ्तार किया गया। नोएडा की थाना सेक्टर 63 पुलिस द्वारा एक गांजा तस्कर आरोपी किया गया गिरफ्तार। गांजा तस्कर आरोपी के पास से 2 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा बरामद। 12/5/2025 को थाना सेक्टर 63 पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग के दौरान लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर एक शातिर आरोपी गांजा तस्कर अमित कुमार पुत्र कुंवर सिंह को FNG सर्विस रूट पर एक ग्रीन बिल से गिरफ्तार किया गया। नोएडा की थाना सेक्टर 63 पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले 2 शातिर तस्कर किए गए गिरफ्तार। शातिर तस्कर आरोपियों के पास से 110 पौवे अवैध शराब बरामद। 12/5/2025 को थाना सेक्टर 63 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की तस्करी करने वाले 2 शातिर आरोपी ओम प्रकाश पुत्र श्याम बहादुर सिंह और अंबिका यादव पुत्र ममता प्रसाद को FNG सर्विस रोड ग्रीन बेल्ट के पास से गिरफ्तार किया गया है। सेना के कॉल को फ्रॉड समझ बैठी शहीद की पत्नी। अधिकारियों ने भाई को फोन कर दी शहादत की खबर। सिवान का जवान जम्मू में शहीद। जम्मू कश्मीर में तैनात बिहार के सिवान के जवान रामबाबू प्रसाद 12 मई को शहीद हो गए। सेना मुख्यालय ने सबसे पहले शहीद की पत्नी अंजलि को शहादत की खबर देने के लिए फोन किया। अंजलि उस समय धनबाद में अपने मायके में थी। हाईकोर्ट जज ले रहे अनावश्यक ब्रेक। परफॉर्मेंस का आकलन जरूरी। झारखंड के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। कहा अनावश्यक लटका रहे मामले। हाईकोर्ट के जजों द्वारा अनावश्यक और बार बार ब्रेक लेने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ कई शिकायतें मिल रही हैं। मुजफ्फरपुर में 100 बेड का मॉडल हॉस्पिटल बनकर तैयार। 29 करोड़ रुपए की लागत से हुआ निर्माण। 16 विभागों की OPD सेवा शुरू। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल परिसर में 29 करोड़ रुपए की लागत से नया मॉडल हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है। झारखंड के 12 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। 15 मई से बारिश की संभावना। 19 के बाद फिर बढ़ेगी गर्मी। झारखंड के 12 जिलों में आज हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी सिंहभूमि और पश्चिमी सिंहभूमि शामिल है। पटना एयरपोर्ट पर शहीद रामबाबू को तेजस्वी की श्रद्धांजलि। कहा सेना का कोई भी जवान हो उसे मिले शहीद का दर्जा। अमित शाह को लिखूंगा चिट्ठी। जम्मू कश्मीर में भारत पाक तनाव के बीच बिहार के लाल रामबाबू शहीद हो गए और उनका पार्थिव शरीर 14 मई 2025 को पटना एयरपोर्ट पहुंचा, जहां सेना के जवानों ने गमगीन माहौल में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित की। पीएम मोदी ने ऐसा क्या किया कि फैन हो गए ओवैसी, शहबाज और मुनीर को दी चुनौती, बोले तुम कर सकते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी आपको बताते चलें कल पंजाब में स्थित आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए वायुसेना के जवानों की तारीफ की और हौसला अफजाई किया। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए उन्हें एयर वॉरियर कहा। बंगाल की खाड़ी पहुंचा मानसून। 27 मई को केरल पहुंचेगा। बिहार, छत्तीसगढ़ समेत 14 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। बाड़मेर, जैसलमेर में पारा 41 डिग्री पार। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून बुधवार को बंगाल की खाड़ी पहुंच गया है। यह 27 मई को केरल में दस्तक देगा। सीज फायर का 5वां दिन। भारत पाक के हालात ठीक। बॉर्डर से लगे गांव के लोग घर लौट रहे। पाकिस्तान में बच्चों ने सैनिकों को सलामी दी। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसके जवाब में भारत ने 6 मई की रात पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर के 7 दिन बाद खुला श्रीनगर एयरपोर्ट। दिल्ली से चंडीगढ़ की कई फ्लाइट्स कैंसिल। सीज फायर के बाद 32 एयरपोर्ट्स खोले गए। ऑपरेशन सिंदूर के 6 दिन बाद मंगलवार को श्रीनगर एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गए। पाकिस्तान के ध्वस्त एयरबेसों की सैटेलाइट फोटोज। ड्रोन अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तानी एयरफील्ड पर एयर स्ट्राइक की थी। रनवे और बिल्डिंग तबाह किए थे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई एयरबेस पर हमला किया, जिसमें रनवे, हैंगर और इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। कर्नल सोफिया बेउमिका जैसी बेटियां हों जो डरे नहीं, राज्यपाल बोली। जब बंदूक उठाती हैं तो दुश्मन थर थर कांपता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ऑपरेशन सिंदूर से चर्चा में आई कर्नल सोफिया कुरैशी को बैंक कमांडर बेउमिका सिंह की तारीफ की। कहा आज की बेटियां जब बेटियां बंदूक उठाती हैं तो दुश्मन थर थर कांपता है। पाकिस्तानी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई फेक फोटो। जंगी जहाज के बेड़े की तस्वीर को एडिट कर लगाई सबमरीन।
आपको बताते चलें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान एयरपोर्ट के डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस एंड वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद और नेवी के डिप्टी चीफ ऑफ ऑपरेशंस वाइस एडमिरल राजा रब नवाज भी मौजूद थे। पाक डिप्टी पीएम बोले, परमाणु हथियार के बारे में नहीं सोचा, हमें पता था भारत को जमीन हवा दोनों जगह हराएंगे। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि उन्होंने कभी भी भारत के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की बात नहीं सोची। नए शेड्यूल ने रोमांचक बनाई लीग, आखिरी 2 दिन तक करेंगे प्लेऑफ पोजीशन, एक भी मैच हारी तो कोलकाता लखनऊ बाहर। बीसीसीआई ने 12 मई को आईपीएल का नया शेड्यूल रिलीज किया है। लीग मैच के 13 ही मैच बने हैं। 3 टीमें प्लेऑफ के रेस से बाहर हो चुकी हैं, जबकि 7 टीमों में टॉप 4 की जंग है। अग्निवीर योजना लाने वाले अजय कुमार बने यूपीएससी चेयरमैन, लंबे समय तक रक्षा सचिव, सीडीएस पद बनाया। आईआईटी से इंजीनियरिंग, यूएसए से पीएचडी। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को नया चेयरमैन नियुक्त किया है। अगर पाकिस्तान ने हाथ जोड़े, आतिशी ने ऐसा क्या कहा कि भड़क गई बीजेपी। भारत पाकिस्तान में सीज फायर के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के तमाम बड़े नेता सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। स्वदेशी भार्गवास्त्र दुश्मन के स्वार्म ड्रोन्स को आसमान में नष्ट कर देगा, परीक्षण सफल। भारत के स्वदेशी आपको बता दें, भार्गवास्त्र ड्रोन रोधी प्रणाली का 13 मई 2025 को सफल परीक्षण हुआ। सोलर डिफेंस द्वारा विकसित प्रणाली 2.5 किलोमीटर तक ड्रोन झुंड नष्ट कर सकती है। चंद्रमा पर बनेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, चीन ने रूस के साथ की डील, क्या यूएस पीछे रह जाएगा। चीन और रूस मिलकर चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने जा रहे हैं। दोनों में डील हो चुकी है। 2036 तक दोनों देशों का ये मिशन पूरा हो जाएगा। बदायूं में एक दूसरे को दिल दे बैठी 2 सहेलियां, लव मैरिज के लिए पहुंची कोर्ट, कानून आया आड़े तो मंदिर में कर ली शादी। यूपी के बदायूं में 2 सहेलियां आपस में शादी कर ली। दोनों का कहना है कि अगर उनके परिजन नहीं अपनाएंगे तो एक दूसरे के सहारे पूरी जिंदगी बिता देंगी। मोदी के नेतृत्व में पीओके भारत का होगा। पूर्व सांसद ब्रजभूषण बोले, सेना ने अजहर मसूद के 14 परिवार वालों को मार गिराया, आगे भी पाकिस्तान को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। बक्सर पहुंचे भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पीओके को लेकर बड़ा दावा किया है। पंचतत्व में विलीन हुए पाक हमले में शहीद जवान रामबाबू, पार्थिव शरीर से लिपट कर रो पड़े मां और चाचा, भारत माता के किनारे। पाक हमले में शहीद सिवान के जवान रामबाबू प्रसाद बुधवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके पैतृक गांव सेलपुर के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। लाडली बहना योजना का पैसा कब आएगा, सीएम ने कर दिया तारीख का ऐलान, लिस्ट में नाम है या कट गया। मध्य प्रदेश में लाडली आपको बता दें बहना योजना के लाभार्थियों के खाते में 15 मई को 1250 रुपये ट्रांसफर होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधी जिले से कार्यक्रम के दौरान 24वीं किस्त जारी करेंगे। तो आज यानी 15 मई को 1250 रुपये ट्रांसफर होंगे। पाकिस्तान से प्यार और भारत में कारोबार, कब तक चलेगा चीन का ये ज्वाइंट वेंचर। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में तनातनी हुई है। इसमें चीन ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। इसने भारत और चीन के बीच खाई और बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इसमें दोनों देशों के बीच कई वेंचर खटाई पड़ सकती है। बीएसएफ जवान पूनम कुमार शाह को पाकिस्तान ने छोड़ा, अटारी बॉर्डर किया क्रॉस। लोग बोले ये भारत की ताकत। पश्चिम बंगाल के रहने वाले पूनम कुमार आखिर भारत लौट आए हैं। पाकिस्तान रेंजर्स ने उन्हें रियासत में ले लिया था। आपको बता दें पूनम गलती से बॉर्डर पार करते समय पाकिस्तान के इलाके में चले गए थे। इधर पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर ने उनकी वापसी को लेकर चिंता बढ़ा दी थी। शपथ लेते ही मां के छुए पैर सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस बीआर गवई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस बीआर गवई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। उनकी मां कमलाताई गवई ने बेटे की सफलता का श्रेय उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प को बताया है। निवेशक हैरान, सस्ता हुआ सोना अचानक गिरे दाम, 72,580 रुपए प्रति 10 ग्राम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार गिरती सोने की कीमतों का असर अब वाराणसी के सराफा बाजार में साफ नजर आने लगा है। बीते 2 दिनों में सोने के भाव में तेज गिरावट देखी गई है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज के एडवाइजर के घर बम धमाका, उड़ाया मेन गेट, बोले मुझे डराने की कोशिश। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार के घर पर बम धमाके की खबर है। ब्लास्ट में मेन गेट हवा में उड़ गया है।
शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे बिहार इमरान प्रतापगढ़ी हो गए फायर। अफसोस बस इतना है कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी मंगलवार यानी 14 मई 2025 को बिहार पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में फायर हो गए। उन्होंने कहा कि अफसोस बस इतना है कि जब पीओके अलग हो सकता था, हमारे कब्जे में आ सकता था, ऐसे में अचानक सीज फायर किसी के समझ में नहीं आ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत 25 बीजेपी नेताओं की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। दिल्ली पुलिस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा और मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये कदम विदेश मंत्रालय के एक विशेष अनुरोध के बाद उठाया गया है।